हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम मुग़ल सम्राट अकबर के बारे में जानेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूरी वंशावली के मुग़ल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर को अकबर ए आज़म, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी नामों से अकबर को बुलाया जाता था। तो अकबर के लिए जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जान लेते हैं अकबर के बारे में। जो सम्राट अकबर हैं, इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से, और अमरकोट के राणा बीर साल के महल में इनका जन्म होता है। इनके पिता कौन थे? हुमायूं थे। विद्वान अकबर के इनका बचपन का नाम था जलाल, और इनका राज्याभिषेक जो होता है वो होता है 14 फरवरी 1556 को। पंजाब के कलानौर नाम के एक स्थान है, वहाँ पर इनका राज्याभिषेक होता है। अकबर का जो गुरु था वो था अब्दुल लतीफ़, और अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज्य सिंहासन पर बैठा था। तो किस उपाधि से ये राज्य सिंहासन पर बैठा था? बादशाही गाजी की उपाधि से। बैरम खां है जो, उसने 1556 से और 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण किया था। जो बैरम खां ने 1556 से 1560 तक, उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। तो सभी उसको प्यार से खानी बाबा भी कहते थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, इसमें अकबर विजयी हुआ था और हेमू हार गया था। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पहली 1526 में हुई थी, तो जो कि बाबर और इब्राहिम के बीच हुई थी, और दूसरी हुई थी 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जो है विजयी रहा था। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। तो जो बैरम खां था, जो कि अकबर का संरक्षक था, इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी मुबारक खान नामक एक युवक था, उसने। और 31 जनवरी 1561 को जो मक्का की तीर्थ यात्रा वो कर रहे थे, तो पाटन नाम के स्थान पर पहुंचते हैं, वहाँ पर मुबारक खां द्वारा उस बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूरी तरह से मुक्त कर लिया था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो होता है वो कब होता है? 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। ये भी आपने याद रखना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 18 जून 1576 को होता है। जब ये होता है तब मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध होता है, और इस युद्ध में अकबर जो है विजय रहता है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ही हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को। पर इसमें क्या होता है? अकबर विजय रहता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो किया था मान सिंह ने एवं आसफ खान ने। दोनों ने, मान सिंह और आसफ खान ने जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया था। अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। तो राणा प्रताप की राजधानी उस समय कौन सी थी? कुंभलगढ़ थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खान सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भी भाग लिया था। तो राणा की तरफ से कौन था? अकबर के जो साथ दे रहा था, कौन था वो नेतृत्व कर रहा था? वो था मान सिंह। और जो राणा की सेना थी उसमें एक फौजी टुकड़ी भी थी, अफगानी फौजी टुकड़ी थी, और साथ में भीलों की एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भी भाग लिए हुए थी। और दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने प्रधान पुरोहित था इसके। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला जो प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था, एक ही व्यक्ति ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था अकबर के, वो था बीरबल। बीरबल ने ही केवल दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, वो प्रथम और अंतिम हिंदू था जिसने
जो हिंदू एक ही था जिसने इसको स्वीकार किया था। तो बीरबल जो था सहेश दास नाम को ब्राह्मण था, जो राजा बीरबल की पदवी जिसे दी गई थी। तो इसका नाम क्या था? सहेश दास, जो हमेशा ही अकबर के साथ रहता था। बीरबल जो था हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर ने जैन आचार्य था हरि विजय सूरी, जिसे उसने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, दीवान कौन था अकबर का? टोडरमल। ये भी आपने याद रखना है कि टोडरमल जो था अकबर का दीवान था। 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। तो 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? 1580 में जो अकबर का दीवान था राजा टोडरमल, इसने लागू की थी। तो गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से भी मिला था और साथ में ही उसने समुद्र को भी पहली बार देखा था गुजरात विजय के दौरान। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद था अकबर के दरबार का। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन, दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तानसेन के अलावा दसवंत और बसावन भी अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो सबसे प्रसिद्ध क्या था? तानसेन था। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक जो थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, जो प्रसिद्ध जो गायक थे वो उनके नाम बता रही हूँ मैं आपको कि तानसेन भी था और बाज बहादुर था, बाबा रामदास तो बैजू बाबराज, ये सभी जो थे संगीतकार थे अकबर के दरबार में। तो सबसे जो प्रसिद्ध था ये आपने याद रखना है तानसेन। संगीतकार सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कहाँ का था तानसेन? 1506 में इसका जन्म हुआ था ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में। इसका जो असली नाम था राम तनु पंडित था। तानसेन का असली नाम क्या था? राम तनु पंडित। और ये ध्रुपद गायक शैली, इसकी गायक शैली कौन सी थी? ध्रुपद गायक शैली का महान संगीतकार था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास कौन सी उपाधि दी थी? अकबर ने तानसेन को, अपने जो दरबार का संगीतकार तानसेन था, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। और ये ध्रुपद गायक शैली का महान संगीतकार था तानसेन। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में जो स्थापत्य कला में उसने जो कृतियां हैं अकबर की, वो देखना आप। जो सबसे ज़्यादा है दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला है, फिर फतेहपुर सीकरी में है शाही महल, इसके अलावा दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ये सभी कृतियाँ अकबर की हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है और ये सभी ही याद रखनी है कि अकबर ने कला के क्षेत्र में कौन कौन सी उसकी कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी के शाही महल है, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल और इबादत खाना, इलाहाबाद का किला भी है और लाहौर का किला भी है। ये सभी है अकबर की कृतियाँ। तो चलिए नेक्स्ट जान लगते हैं अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे। अकबर का दरबार था नवरत्नों से ही सजा था, मतलब कि नवरत्न किसे कहा गया था? जो भी उसके दरबार में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो 9 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिसको अकबर ने नवरत्न बोला था, कि जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उसके दरबार के लिए। अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजहुद्दीन, मुल्ला दो प्याज़ा, ये सभी 9 नवरत्न अकबर के दरबार के हैं। तो ये भी याद रखने वाली नाम है। अब्दुल फजल का बड़ा भाई जो था फैजी, अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर था। तो फैजी कौन था? जो अब्दुल फजल था उसका ही जो बड़ा भाई था, अब्दुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, जो नवरत्न था अकबर के दरबार का।
यूसुफजइयों विद्रोह, जो यूसुफजइयों द्वारा विद्रोह हुआ था उसको दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। यूसुफजइयों का विद्रोह हुआ था जिसके दौरान ही बीरबल की हत्या हुई थी उसको दबाने के दौरान। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अब्दुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नाम के सरदार ने हत्या कर दी थी। अब्दुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? ये राज्य सिंहासन को लेने के उद्देश्य से जो करवाई थी, सलीम ने करवाई थी अब्दुल फजल की हत्या। तो इसकी रास्ते में ही आगरा की ओर जा रहा था और रास्ते में ही जो है वीर सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति से इसकी हत्या करवा दी थी सलीम ने अब्दुल फजल की। तो मुगल सम्राट अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और इसने किसने? मुगल सम्राट अकबर ने इसके अलावा अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। और महाभारत का नाम क्या रखा था? रजब नामा फारसी में। तो जो थे मशहूर ग्रंथ होते थे उनका फारसी में अनुवाद करने का जो विभाग की स्थापना करवाई थी ये भी अकबर ने करवाई थी। तो इसमें महाभारत का भी जो अनुवाद किया जाता है वो किया जाता है फारसी में और जिसका नाम रजबनामा रखा जाता है। और ये किसने किया था? नकीब खां अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। तो अकबर ने बीरबल को कौन सा कहा था? कवि प्रिय कहा था। और नरहरि को कहा था? महापात्र। ये दोनों उपाधियां उसने अकबर ने प्रदान की थी इनको। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। जब गुजरात के विजय प्राप्त करता है अकबर तो उसके बाद ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। तो अकबर ने कौन कौन सी उपाधियाँ दी थी? सीरी कलम ये उपाधि दी थी अब्दुल समद को और जड़ी कलम ये उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर नगाड़ा नाम का एक जंत्र जो था वो वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर नगाड़ा नाम का वाद्य यंत्र बजाने में बहुत दक्ष था। मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय जो था, मुगल जो मुद्रा व्यवस्था थी उसको भी सुव्यवस्थित किया था किसने? अकबर ने। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाह, पहले कलमा लिखी जाती थी सिक्कों पर जो कलमा लिखी जाती थी सिक्कों पर अकबर ने एक सिक्का ऐसे बनाया था जिसमें अल्लाह हु अकबर लिखा हुआ था और दूसरी ओर उसके टकसाल का नाम अंकित था। सिक्के के एक ओर था अल्लाह अकबर और दूसरी ओर था टकसाल का नाम। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम की भी फोटो छपी थी और अंकित किया गया था। राम का धनुर्धारी और धनुष धारण किया हुआ राम का चित्र अंकित था और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित थी और ऊपर नाम सिम शब्द अंकित था। और ऊपर क्या लिखा हुआ था? नाम सिम। उस सिक्के के ऊपर राम की धनुर्धारी रूप में और सीता के और साथ में नाम सिम शब्द अंकित था। अकबर ने असीमगढ़ के विजय की स्मृति में, असीमगढ़ पर जब वो विजय प्राप्त करता है उस स्मृति में अकबर ने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई। तो तब उसने क्या किया? बाज की आकृति सिक्कों पर अंकित करवा दी थी जब असीमगढ़ पर विजय प्राप्त की थी उसकी स्मृति में, उसकी याद में। अकबर की फिर मृत्यु हो जाती है जब 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा के निकट सिकंदरा में इसे दफना दिया जाता था। तो ये था अकबर की कहानी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।